जैसा कि फ़िल्म जिगरा आ चुकी है और आज हमारी नज़र से जिगरा का रिव्यू कर रहे हैं हम। और अगर हम डायरेक्टर की बात करें इस फ़िल्म के, तो डायरेक्टर जो हैं वो वसंत बाला हैं और राइटर भी जो हैं वो वसंत बाला हैं। और इस फ़िल्म की अगर हम कास्ट की बात करें तो इसमें जो है आलिया भट्ट हैं जो कि सत्या का किरदार अदा कर रही हैं। वेदांग रायना हैं जो कि अंकुर का रोल प्ले कर रहे हैं। और इसमें जो है मनोज पावा साहब हैं मेन लीड में, जो कि शेखर भाटिया का किरदार अदा कर रहे हैं। और इसको जो प्रोड्यूस किया है वो करण जौहर ने किया है। और अगर हम कहानी के प्लॉट की बात करें तो बेसिकली ये बहन भाई की कहानी है, जिसमें जो है बहन जो है वो अपने भाई से बहुत प्यार करती हैं, उसको प्रोटेक्ट करती हैं, उसकी केयर करती हैं। तो उसमें ये है कि एक दिन क्या होता है कि उसका भाई जो है किसी आउट ऑफ कंट्री जाता है और इलीगल काम में वो फंस जाता है। तो वो जो है आलिया उसको बचाने के लिए जाती है। अब वो इलीगल काम क्या है, वो कैसे फंस जाता है वहाँ पे, जो है आलिया जी कैसे जाती हैं वहाँ पे, उनको जो है वो सेव करते हैं। तो इसके ऊपर बिट्स एंड पीसेस में हम लोग जो है वो इसका रिव्यू डिटेल में करेंगे। और रही बात कि फ़िल्म का आगाज़ जो है वो कैसे होता है, कि शॉट है बहुत खूबसूरत, उसमें लाइट जो है वो बहुत खूबसूरत है इस मूवी में। उसका फ्रेम बहुत अलग है जिसमें जो है दो बच्चे होते हैं, यानी कि आलिया जो है वो छोटी हैं और जो भाई हैं उनके अंकुर वो छोटे दिखाए गए हैं। और वो स्कूल से छुट्टी होती है और वो घर आ रहे होते हैं, घर से स्टेयर ऊपर चढ़ते हैं, अपने रूम में पहुंचते हैं और बालकनी में क्या देखते हैं कि उनके जो वालिद हैं वो खुदकुशी कर रहे होते हैं। तो यहाँ से जो है फ़िल्म का आगाज़ होता है। जी बिल्कुल। स्टार्ट से ही उन्होंने टोन एक सेट कर दी थी कि एक जो है वो फैमिली ट्रॉमा जो है वो लेकर दोनों बहन भाई चल रहे हैं, स्पेशली बहन। और वहीं से जो है वो एक प्यार तो शुरू से ही करती है अपने भाई से, क्योंकि माँ जो है वो नहीं होती उनकी और बाप ही होता है, तो वो माँ बनने की कोशिश करती हैं, माँ की तरह प्रोटेक्ट करती हैं उनको। लेकिन जब देखती हैं कि बाप भी नहीं रहा, तो अब मैं बड़ी हूँ तो मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है, तो वहीं से उसकी उनकी जो है वो इंस्टिंक्ट सत्या की वो डेवलप हो जाती है कि मुझे इसको हर हाल में प्रोटेक्ट करना है। और उसी के चलते फिर ये होता है कि चूँकि उनको दूर के जो रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, वो उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, उनको अपने पास रख लेते हैं। और सत्या चूँकि बड़ी प्रैक्टिकल होती है, वो ज़्यादा जो है वो सेंटिमेंट्स में नहीं आती। वो यही कहती है कि हम इनके यहाँ एक स्टाफ ही हैं, जी स्टाफ की ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, तुम आप तो हमारी फैमिली हो। और वो रोकती भी हैं अपने भाई को कि तुम ज़्यादा जो है वो इनके छोटे बेटे के साथ हैंग आउट ना किया करो। हम जितने मर्ज़ी इनके करीब हो जाएं, जितना मर्ज़ी इनमें घुल मिल जाएं, हम रहेंगे इनके जो है वो नौकर ही, इनके जो है वो अंडर ही, हम कभी भी इनकी बराबरी नहीं कर सकते। तो अंकुर जो है वो बेसिकली एक डेवलपर होता है, जी ठीक है, वेबसाइट डेवलपर या एप्लीकेशन मोबाइल ऐप डेवलपर। तो वो अपनी पिच जो है वो उनके ही जो दोस्त होते हैं, उनको जिनके यहाँ वो रह रहे होते हैं, उनके वालिद को वो पिच करते हैं। तो वो एक बिजनेस ट्रिप पे जाते हैं बाहर, जी ठीक है। आई गेस टोक्यो जाते हैं। नहीं, ये बड़ा एक ट्विस्ट है और मज़ेदार वाली ये बात है कि उन्होंने किसी भी नेशन की सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं किया इस मूवी में। ये एक फिक्शनल आइलैंड है बेसिकली, हांशी दाओ, ये एग्जिस्ट नहीं करता और नहीं, ठीक है। तो वहाँ की जो पूरी उन्होंने एक स्क्रीन प्ले में लिखा है कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, वो स्ट्रिक्ट है, फाशिज़म है वहाँ पर, और लोग वहाँ पे जो है वो रिबेल भी करते हैं। और ये वो तो सारा ये एक पनिशमेंट जो है वो बड़ी अलग सी जी, रूल्स एंड जो रेगुलेशंस है बड़े, कि हंसने पर पाबंदी है, रोने पर पाबंदी है, उस पे फ़ाइन है, व्हाट्सएवर। तो वो एक पूरा फिक्शनल उन्होंने डेवलप किया है ताकि किसी के जो है वो सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। सो ये इट्स अ गुड स्टेप फॉर द राइटर, आई गेस। जी हाँ। और आलिया की अगर हम बात करें तो उन्होंने हमेशा से बड़े अलग अलग से रोल दिए हैं अपनी छोटी सी उम्र में। जी और उन्हें कैरियर के स्टार्ट में ही अगर देखा जाए तो बड़ी बड़ी अच्छी मूवीज़ उन्होंने चूज़ हमेशा की हैं। ये भी जो एक रोल है उनके लिए एक कह लें कि चैलेंजिंग रोल था। और एक बड़ी बहन का रोल करना, बहन जो है वो कहते हैं वैसे ही एक माँ समान होती है बड़ी बहन। जी और बहनों का होना भी बड़ा ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, क्योंकि जिस तरह एक बहन अपने भाई की, बड़ी एक खूबसूरत बात है कि कहते हैं कि भाई छोड़ देते हैं अपनी बहनों को, लेकिन बहनें अपने भाइयों को कभी नहीं छोड़ती। हाँ, तो ये बड़ा रियलिटी चेक है अगर देखा जाए दुनिया में। तो बड़ी एक इस मूवी में भी उन्होंने बड़ा खूबसूरत दिखाया है।
जैसे कि आलिया अपने भाई को प्रोटेक्ट करती है, जैसे क्योंकि वो एक खून का रिश्ता, वो अपना भाई ही भाई उसके पास होता है और कोई होता भी नहीं है, तो इस वजह से भी वो इतनी सेंसिटिव दिखाई है और उसके लिए इतनी बहादुर दिखाई है हाँ कि अगर ये भी चला गया तो हाँ मैं कहाँ एग्जिस्ट करूँगी, मैं कहाँ रहूँगी। ये बड़ा खूबसूरत उन्होंने ना एक सारे सीक्वेंस मूवी का ना इस पे डिपेंड उन्होंने किया हुआ है, और तो वो वाकई में उसने नहीं छोड़ा। पूरी मूवी में अगर देखा जाए तो वो सिर्फ उसी के पीछे है, हाँ वो चल रही है, वो भाग रही है, वो प्लान कर रही है, और वो किसी की नहीं मान रही। वो बहुत बहुत सीन आता है मूवी में, लेकिन वो सिर्फ उसका फोकस है तो एक ही बात पे कि मेरा भाई, वही मेरा बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है वकास भाई। वो अगर हम उसकी एक्टिंग की बात करें तो जिस शहर का सामने जिक्र किया तो वहाँ पे जब वो पिच करने अब उसी के साथ चले जाते हैं, उसके जो बेटे के साथ जाते हैं, जो है अंकुर, वो जाते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे जो है वो जो उनके हैं बेटे हैं वो इलीगल काम करते हैं, ड्रग्स रख लेते हैं अपने पास। जी। तो वहाँ पे जो है वो दोनों कार में होते हैं और पकड़े जाते हैं पुलिस के थ्रू। और वहाँ से जब कॉल आती है आलिया भट्ट को, तो जिस रोल की आप बात कर रहे थे वो क्या इंटेंस उन्होंने किया है रोल। उनकी एक्टिंग जो है वो फेस सिर्फ एक्सप्रेशन से बता रही होती कि वो कितना फिक्रमंद है और गुस्से में। ये दोनों जो रिएक्शन है उनके फेस के ऊपर बहुत जो है वो उभर कर आते हैं। और वो पूछती हैं कि ब्लड कुछ खाया है, कुछ पिया है, ब्लड सैंपल तो कुछ आया है उसमें। तो वो पीछे से वो फ़ोन पकड़ लेते हैं। तो वो टेंशन में ऑल द टाइम कि मेरे भाई को जो है वो कुछ हो ना गया हो। और रियलिटी चेक ये उन्होंने दिखाया है कि देख लें फिर अपने अपने फ़ोन को ही हर कोई बचाता है, हाँ तो कैसे उस पर वो बेबुनियाद सा इल्ज़ाम लग जाता है। हाँ वो जब वकील कहता है कि मैं सिर्फ एक को ही बचा सकता हूँ, तो वो सारी बात उस पर डाल देते हैं। हाँ जब उस पर सारी बात डाल देते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि उसकी बहन ने ही जाना था, हाँ। और वही जाती है फिर। और जो बीजीएम है उस विदांग पे जो वकील कहता है उससे कि वी नीड हेल्प, ठीक है, तो वो कहते हैं कि फैमिली है, वो मदद करना चाहिए। तो वो जब उसे ऐसे देखता है पीछे से और पीछे बीजीएम है, इतना इंटेंस सीन, वो एक लेवल पीक पे ले जाते हैं उस सीन को बीजीएम के साथ। बड़ा खूबसूरत आता है कि वो मुझे ये लगता था कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा, पता नहीं मारने लग जाएगा। वो बीजीएम इस तरह का है पीछे से, तो बहुत मज़ेदार। तो फिर अदालत में वो मान जाता है और आगे फिर वो जो है वो कोर्ट में जाते हैं। वो वकील जो ये कहता था कि ये 3 माह की ही होनी है, झूठ बोला जाता है क्योंकि उसको सेव करना होता है ना। वो एक तो बड़े आदमी का बेटा है तो उसको सेव करना था उन्होंने। तो वो जो है उनको जो है वो सजाए मौत जो है वो जज जो है वो दे देते हैं। बिल्कुल। तो वो वहाँ से जो है वो जेल में दोबारा, अब जेल की क्या ज़िंदगी है कि कैसे कैसे वहाँ पे सीन्स हैं, वो बहुत कमाल है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। बड़े मैसेजेस हैं इस मूवी में, अगर आप बड़ी बारीकी से देखें तो एक मैसेज नहीं है, ये बड़े बड़े मैसेजेस हैं। एक तो ड्रग वाला मामला जो है, आजकल के नौजवान जो हैं वो एक बड़ा मैसेज जो है वो देख सकते हैं, सीख सकते हैं इस बात से कि एक छोटी सी गलती आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है, आपकी सारी ज़िंदगी ही बदल देती है। और दूसरे नंबर पर जो जेल की ज़िंदगी है वो कितनी ज़्यादा टफ है। चाहे वहाँ पर आपको खाना अच्छा मिल रहा है, चाहे आपको जो वहाँ पे पहनने को अच्छा मिल रहा है, चाहे आपको वहाँ पर किताबें पढ़ने को मिल रही हैं, लेकिन आप किस जगह पर हैं, ये बड़ा ख़ास है कि आप किस जगह पर हैं, आपको किस मामले में रखा गया है। वो अपने करियर से भी परेशान था तो वो जेल का धब्बा लग जाता है। धब्बा लग जाता है, और जेल की ज़िंदगी आसान ज़िंदगी नहीं है। आप कहीं भी पर भी चले जाएं, चाहे जेल जितनी मर्जी साफ़ हो, है तो वो जेल ही। बिल्कुल नहीं, घर तो है आपका, आप आज़ादी जो है वो आपसे छीन जाती है। सबसे बड़ी जो बात यह है कि आप दुनिया में रहकर आप एक कैद में आ जाते हैं, एक खित्ते में इस तरह के आ जाते हैं कि आप अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकते आप। और उन्होंने बड़ा दिखाया उस में। और बाहर के जो मामलात हैं, यहाँ से बड़े सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान से, इंडिया से और इर्द गिर्द के ममालिक से बहुत सारे जो लोग हैं, आजकल के नौजवान भी जो हैं पढ़े लिखे, वो बाहर जा रहे हैं तरक्की के लिए, अपने कैरियर के लिए जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, आप जाएं, सबका हक है कामयाब होना, ठीक है, अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी मंजिल को पाना। लेकिन वहाँ पर जाकर इस तरह की गलती कर देना, इस तरह का कोई स्टेप ले लेना, दानिस्ता और गैर दानिस्ता तौर पर, क्योंकि दोस्ती में अक्सर ये लोग क्रॉस कर जाते हैं, ये लाइन क्रॉस कर जाते हैं। और फिर वो बस एक छोटी सी गलती, और बाहर के ममालिक वालों जो लोग हैं उनको तो मौका चाहिए, वैसे ममालिक के लोगों को है वो थोड़ा सा टीज़ करने का भी,
और पकड़ने का बाहर के रूल्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। एक्चुअली ये जो ड्रग्स है, ड्रग्स के एलिगेशन वैसे ही बड़ी सेंसिटिव है जी। गो के ये एक फिक्शनल आइलैंड था, बट वैसे भी इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना, ये इनकी जो नार्कोटिक्स के जो एलिगेशन है बहुत स्ट्रिक्टली उनको जो है वो फॉलो किया जाता है और उनकी बड़ी सख्त पनिशमेंट भी है। बाकी इसमें एक बड़ा मज़ेदार चीज़ थी, जो एक लाइट सा कैमियो आया था राधिका मदन का, हाँ वो बड़ा मज़ेदार था। जब वो जिस तरह उनको हाँ बिल्कुल। ठीक है, वो एक तो मैंने कहा क्रेडिट उनका भी बनता है कि वो आई थी इस मूवी में, उनका भी एक छोटा सा कैमियो था। बाकी जेल की ज़िंदगी और ये वो खैर जब आती हैं वहाँ पर जो है वो सत्या, अच्छा उसमें आने में जो प्लेन में उनका सीन है, हाँ वो बहुत क्या बात, क्योंकि पूरी अगर फिल्म को देखें, आप स्टार्ट से देखें या पूरी फिल्म का आप ओवरलुक करें तो आपको ये लगेगा कि पूरी फिल्म जो है आलिया ने कैरी की है जी। वो इतनी जिम्मेदारी से कैरी किया कि आपको वो कहीं भटकने नहीं देती। हाँ वो बिल्कुल जोड़े रखती है। तो जिस तरह प्लेन की आप बात कर रहे हैं, वो जाती हैं यहाँ से प्लेन के अपने वहाँ पे भाई को छुड़वाने, तो वहाँ पे जब उसका सॉरी होती है तो फ्लैशबैक आते हैं उसको, तो वो आके एयर होस्ट से पूछती हैं कि एनीथिंग यू नीड, वो कहती है कि एवरीथिंग। वो सारी चीज़ें वो टेबल पे आ जाती हैं और वो जैसे खा रही हैं, वो जो एक्ट किया है, वो जो एनर्जी बोल रही है, कितना कमाल एक्ट है उन्होंने एंड इट इज़ इन वन टेक Yes, आई गेस। yes. और वो वन टेक में सारा क्या कंज्यूम करना, यस इट्स नॉट इजी। ऐसे ही है। वो बहुत मज़ेदार सीन है। और इसी तरह जो है कि वो कि उसमें ये फील आती है उस सीन को देख के कि वो गुस्सा भी हैं, परेशान भी हैं, और जो हैं वो कुछ कर जाने का जज्बा भी है। उनके चेहरे से लग रहा होता है कि ये अब जाकर कुछ कर देंगी। वो बहुत बहुत बारीक काम किया उन्होंने अपने एक्सप्रेशन से। जो सपोर्टिंग रोल हैं उनके साथ वहाँ पर जब जाती हैं तो वो मनोज पावा साहब, मनोज पावा साहब, क्या बात है उनकी, बिल्कुल वो क्या खूबसूरत तरीके से आए हैं। ऐसे ही और वो एक अपने ही दुनिया में गुमे बादशाह हैं, ऐसे ही गैंग है। वो मनोज बाबा साहब की अपने बैप भी वो सीन भी बड़ा खूबसूरत है। वहाँ पे वो जो है जब जाती हैं वहाँ पे और भाई से मिलकर जेल से आ जाती हैं, और मुझे काउंसलिंग कोई क्लास हो रही है तो लेक्चर हो रहा होता है, तो वो बैठे होते हैं और लेक्चर सुन रहे हैं। तो आलिया कहती हैं कि नहीं मैंने नहीं बैठना, पता नहीं क्या बोल रहा है ये, निकलो यहाँ से। तो उतनी देर में 4-5 जो हैं वो लड़के आ जाते हैं उनको मारने के लिए। तो मनोज पावा साहब कहते हैं कि बच्चे नहीं बनना है, बच के निकलना है। बच के नहीं कर तो वो कहते हैं अब तो बच्चा नहीं बनना। तो वो बड़ा बड़ा कमाल है, वो बड़ी जोरत है, जिगरा है। वो खाली है खाली खूबसूरत उन्होंने उसका चीज क्या है, मैं बड़ा वो लाइसेंस भी है मेरे पास। लाइसेंस भी है मेरे पास। बाकी वही नो डाउट मूवी को कैरी ही जो है वो मेन जो लीड जी कहा उसकी कैरेक्टर बड़ी खूबसूरत मैंने किया है इसको बिल्कुल एज इट इज़ ही। तो बाकी प्लानिंग और जो भी बाकी लोग तो कहानियाँ भी साथ जुड़ती हैं। उस तरह मनोज पावा साहब की एक कहानी है, फिर वो जो इंस्पेक्टर है उसका एक गिल्ट है कि मैंने एक गलत फैसला कर लिया था। वो एक मिल के जो टीम वगैरह बनाते हैं, उनका विवेक गुंबर नाम है उनका, और हंस राज का वो कैरेक्टर अदा कर रहे हैं इंस्पेक्टर। और वो लगते तो लुक से इंडियन ही है, जिस तरह वेदान ने पकड़ लिया था वहाँ पे कि आप इंडियन तो नहीं, तो वो कहते कि नहीं इंडियन नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ मेरे दादा परदादा होंगे जो आपकी ये लैंग्वेज समझ सकें। तो वो बहुत मज़ेदार है। इसी तरह जब वो ये सीन हो जाता है मनोज पावा के साथ, तो आगे एक और करेक्टर है, वो मिथु नाम के करेक्टर से वो मिलती हैं और वो उनका पीछा करते हैं कि इसकी स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं कि जो है, क्योंकि वही एक मेन बंदा होता है जिसकी पुलिस के अंदर जान पहचान है। तो वो कहती हैं कि ये तुम्हारे बगैर हम जेल नहीं तोड़ सकते। आलिया कहती हैं क्योंकि मैं उन्हें वहाँ मरने नहीं दे सकती। तो वो अगर से कहता है कि लॉ है, कोर्ट है, आप जो है फॉलो करें। वो कहती और सिस्टम की बात करता है। तो हालिया इंडिया में बहुत पर्टिकुलर लफ्ज़ है कि वो कहते हैं घंटा सिस्टम कर रहे थे, ठीक है, टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम ही नहीं है मेरे पास। तो वो आगे मानता नहीं है, तो वहाँ पे वो फाइट करती हैं, कहती अगर मैं जीत जाती हूँ तो यू आर इन। वो बहुत मज़ेदार का सीन। अच्छा फाइट की अगर बात करें, फाइट के सीक्वेंस जो हैं वो जितने भी सीन हैं वो बड़े रियल से ऐसे ही दिखाए हैं। उस पर बड़ा उन्होंने काम किया है, क्योंकि एक खातून का लड़ना एक मर्द के साथ वो बड़ी मूवीज़ में अगर आप देखें तो वो बड़ा एक कच्चा सा फील होता है, लेकिन इस मूवी में फील नहीं हुआ। जी, क्योंकि उसके जो एक्सप्रेशन है, उसके लड़ने का जो अंदाज़ है आलिया भट्ट का, वो बड़ा खूबसूरत उन्होंने कैरी किया है। बिकॉज वो ऐसे है ना कि शी इज़ नॉट अ ट्रेन्ड फाइटर। वो जो अंदर का जज्बा है ना उनका प्रोटेक्शन का, कि मैंने भाई को बचाना है, मुझे लड़ जाना है, मुझे मर जाना है, मुझे कुछ करना है,
मैं नहीं रह सकती, वो अंदर का जज्बा झलकता है। जी हाँ। तो वही, और वो जाहिर बात है आगे से जो लोग हैं उनके भी अटैक्स होते हैं, वो गिरती भी हैं, चोटें भी उनको आती हैं। ऐसे है। तो बड़ा नेचुरली जो है ना डायरेक्टर ने इसको लेके चला इस करेक्टर को कि अच्छा ठीक है जज्बा अपनी जगह, लेकिन वो ट्रेन नहीं है। हाँ ठीक है ना, वो एक खातून है, एक लड़की है, एक जो फिजिकल जो होती हैं थोड़ी सी कमजोरियां, वो अपनी जगह। जी। ठीक है ना, और वो उसी को कैरी करते हुए बस कि मुझे कुछ कर्ज गुजरना है, वो उस जिगरे को लेके चल रही हैं, और उसी के बलबूते पर वो आगे बढ़ती चली जा रही है। पूरा नाम इस बड़ा ख्याल से इस मूवी का इसी वजह से उन्होंने रखा है। अगर जो आपने बात किया कि जिगरे से, वो जिगरा ही उसका होता है कि उसे वहाँ से कहाँ तक ले जाता है, और वो अपने भाई का पीछा छोड़ती ही नहीं है। हाँ जी। उसमें ये भी है ना कि वो डायरेक्टर ने और राइटर ने बड़ी खूबसूरती से वो चीज़ जोड़ी है कि जज्बा तो है अपने अंदर कुछ कर जाने का, और जिगरा तो है, लेकिन उसको जोड़ा ऐसे कि वो बस ब्लैक बेल्ट तक नहीं पहुंची बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, हाँ बिल्कुल। कि वो जो है वो फाइटर तो मतलब वो बॉक्सिंग तो करती रही, कराटे कराटे में वो करती रही हैं, तो वो बड़े मज़े का था। हाँ, इसमें एक सीन जो कि मैं मिस कर गया, वो बहुत कमाल है कि जिसका डायलॉग भी मुझे बहुत बहुत पसंद है, कि वो बार में होते हैं, मनोज पावा साहब और आलिया बार में बैठे होते, जहाँ पे एक्चुअली जो जेल है वो तोड़ने की प्लानिंग हो रही होती है। तो वहाँ पे उनका डायलॉग है कि वो पूछते हैं कि मनोज पावा साहब पूछते हैं कि तेरी कहानी क्या है, तो वो आगे से बताती हैं, डायलॉग है बहुत अच्छा, कि वो कहती हैं कि माँ को भगवान ले गए, पापा ने खुद की जान ले ली, और दूर के रिश्तेदार ने संभाला, और भारी रकम वसूल की। हाँ तो वो बहुत मज़ेदार है कि मेरे पास टाइम बहुत बहुत कम है, वो जिस तरह कहती है एक्टिंग बहुत जो है ना, बहुत मज़ेदार एक्ट किया है बिल्कुल ऐसे ही है। डायरेक्ट बड़े अच्छे हैं इस मूवी में। ऐसे ही। और एक्टिंग के एतबार से अगर बात करें ना, तो वो मुझे ओवरऑल जो, चूँकि होता है ना कि आप अगर एक जर्नी पे हैं, आप एक प्रोसेस में हैं, if you are in within a process, then your morale is up. हाँ बट व्हेन यू आर आउट ऑफ इट, आप कहीं इधर उधर निकल जाते हैं, तो आपको वो आते हैं, थोड़ा सा आप डाउन भी होते हैं, कमज़ोर लम्हे भी आते हैं। ठीक है, जो कि स्टार्ट जब से खबर पता चलती है कि मेरे भाई पकड़ा गया, हाँ तब से लेके जो है वो उसके मिलने के आने तक जेल में, वहाँ तक जो है ना वो डिफरेंट उसकी चल रही हैं, जो है लेयर इमोशंस के। और वो वाला जो सीन था कि वो हड़बड़ाई सी आई हैं, ठीक है, कि कहाँ जाना है मुझे, किससे मिलना है, वो कि मुझे उससे मिलना है पहले। ठीक है, अच्छा, अब वो चल रहा है। अब जब वो वहाँ आ गई, हाँ अब आने के बाद बच्चा रो रहा है, भाई रो रहा है, और वो नहीं रो रही। हाँ ये बड़ा खूबसूरत, मैं भी इसी पे बात नहीं कर रहा था कि वो रो रहा है, वो उसको देख रही उस जब वो नॉक करती है शीशे पर, तो रोने का टाइम नहीं है, कुछ करना है, हमें सेंसिबिलिटी के साथ काम कर लेना है हमें। सही है। वो बड़ा नाउ आई एम एम्बैरेस्ड है ना कि तू मेरी राखी पहनता है ना, हाय। वो बहुत बहुत कमाल डायलॉग है वो, ऐसे ये था वहाँ पे। और जैसे इसमें वो भी है कि एक तरफ तो ये जेल तोड़ने की प्लानिंग बना रहे होते हैं, जिसमें सत्या है, जिसमें मनोज साहब है और मिथु है, दूसरी तरफ उसका भाई भी जो है वो जेल के अंदर प्लानिंग। हाँ अच्छा, एक दूसरे को पता ही नहीं होता उन्हें कि वो क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। ये एक बड़ा सीक्वेंस और ट्विस्ट उन्होंने रखा है मूवी में, इस मूवी में, कि क्या खूबसूरत उन्होंने दिखाया कि वो जो अंदर प्लान कर रहे हैं वो, और भाग भी लेती है वो, और मामले होती है पा रहा है। क्योंकि वो उसके भाई ने कभी ये नहीं पूछा था उसको कि खाना खा लेना, तो वहां से वो जज करती है कि तुझे क्या हुआ है, वो छुपा रहा है मुझसे, अंदर कोई तंग तो नहीं कर रहा। तो वो बड़ा मज़ेदार है उसमें सीन। अच्छा, एक और भी उसमें है कि प्लानिंग तो ये दोनों कर रहे होते हैं, लेकिन वो जब वेदांग की जो प्लानिंग है वो उनसे सक्सेसफुल हो जाती है, तो वो तीनों जो हैं वो पकड़े जाते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो पकड़ लेता है उनको, और एक उनके साथी को मार देता है। तो वो दो जो बचते हैं उनकी तस्वीरें जो हैं अगले शॉट में उनको दिखाई जाती हैं, जो सत्या है और मनोज साहब है उनको दिखाई जाती है कि जी ये वो बंदे हैं जो बच गए। लेकिन बात ये है कि उसके अंदर वो अभी भी जज्बा नहीं मरा अपने भाई को लेकर कि मुझे इसको ऐसे सड़ते मरना नहीं है, नहीं देखना, मुझे जज्बा बढ़ जाता करना है। तो वो वहाँ पे तस्वीरें जला रहे होते हैं कि अब तो ख़त्म हो गया, वो दोनों जो है वो ख़त्म कर देते हैं कि अब कहानी ख़त्म हो गई है। वहाँ पे वो जो जज्बा है उसका आलिया का, वो कहती हैं कि ये पावर सप्लाई इस जेल को कहाँ से मिलती है, तो वो नेक्स्ट सोच रही है, नेक्स्ट स्टेप है वो हार, मतलब प्यार के लिए वो हार नहीं मान रही। तो वाकई में जिगरा जो है वो दिखाया है उसने कि भाई मेरे अलावा कोई और नहीं कर रहा, और नेक्स्ट लेवल कैरेक्टर लिखा गया है। मनोज पावा जी जब कहते हैं कि अब तो पैसे भी नहीं है, पैसे खत्म हो गए, तो कहती अपने से हाँ करो भाई, कुछ भी आपने करना है। वो कैसा ट्विस्ट है, अमूमन ये होता है कि लड़कियों औरतों को कहा जाता है अपने गहने बेच दो, ऐसे ही। तो ये यहाँ पे औरत लड़की कह रही है मर्द को अपने गहने बेच दो। वो उन्होंने बड़ा इस मूवी में सीक्वेंस ही
थोड़ा सा रखा है कि जैसे उसका भाई रो रहा है तो वो नहीं रो रही, वो उसे कह रही है कि समझा रही है कि नहीं, हिम्मत नहीं आ रही। हाँ हिम्मत नहीं हार रही, वो वहाँ पे मर्द हिम्मत आ रहा है, वहाँ पे वो कह रही है गोल्ड भेज दें, ठीक है। फिर वो एक दूसरा जो मनोज पावा के साथ में उनका करेक्टर जो मिथु मिथु जी, वो कहते हैं कि इस तरह ना करो, ठीक है। तो वो पीछे नहीं टलती, फिर वो उससे जब लड़ती है, वो क्या खूबसूरत है कि वो उसे लकड़ी से जब वो मारने लगता है तो नहीं मारता औरत समझकर, वो जब पीछे करता है, लेकिन वो फिर जब उठती है तो वो क्या खूबसूरत बिल्कुल वो थप्पड़ मारने का, उसके गिरने का, उसके गिरने का, और फिर वो उसका हेलमेट से उस पर वार करना और फिर कहना कि मेरा भाई मर नहीं सकता। ऐसे ही है। वो कहती है, इसलिए ये सीन स्टार्ट भी इसलिए यहाँ से होता है ना कि जब वो हार मान जाते हैं दोनों, और वो कहती है कि मैं नहीं, वो मिथु कहता है कि मैं नहीं कर रहा, तो कहती है कि मैं अपने भाई को नहीं मरने दे सकती। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर मैं तुम्हारे रास्ते में आऊँगा तो फिर देख लेना। कहता है किल, और सत्या कहती है किल यू, मैं मार दूंगी। तो वो सीक्वेंस जिस साहब की बात कर रहे हैं ना, वो वहाँ से ही आया उसके अंदर कि वो फिर मारती है उसको। वो डायलॉग की हम बात करें ना, इसी सीन में एक वो भी बड़ा खूबसूरत डायलॉग है, क्योंकि जो प्लान वो बना रहे हैं, उस प्लान के एतबार से सभी ने छूट जाना था। चूँकि वो पुलिसमैन है, वो कहता है कि ये मेरी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाहर है, ठीक है, मेरी ऑब्लिगेशन से बाहर है, तो ये सही नहीं है। तो सत्या कहती है कि मैंने कब कहा मैं सही हूँ, मैं अंकुर की बहन हूँ। इतना खूबसूरत था, और बड़े वो उन्होंने जो बड़ा स्ट्रॉन्ग डायलॉग है। अच्छा, इसमें वो जो एक्शन सीन फाइनली जब आता है सेकंड हाफ में, कि वो जब जेल तोड़कर आगे पहुंच जाती हैं अपने भाई को बचाने के लिए, वो एक्शन मुझे ऐसे लगा जैसे हॉलीवुड टाइप एक्शन है, क्योंकि हमने इससे पहले शायद किल फिल्म में देखा था इस तरह का एक्शन। जी, तो वो एक्शन इतना ब्यूटीफुल उन्होंने दिखाया। बजट तो लगा इस मूवी में। हाँ बिल्कुल जारी बात है। और इसमें वो भी है ना कि जब वो फाइनली उसको मिल जाती है, आलिया जो है वो देख लेती है कि दोनों इंस्पेक्टर जो है वो दोनों को मार रहा होता है, कि तीनों को मार रहा होता है। और बड़ा खूबसूरत वो सीन उन्होंने दिखाया कि वो नहीं टला नहीं रहता है। और वो नहीं हारा, उसने तीनों को ही तीनों के साथ लड़ रहा है, और बड़ा खूबसूरती उन्होंने दिखाया कि भाई एक कमांडो है, वो लड़ रहा है, और वो तीन अगर लोग हैं तो उसे परवाह ही नहीं है। और बड़ा खूबसूरत उन्होंने वो रियलिस्टिक सा बिल्कुल बिल्कुल उसकी जेल है ना, वो जेल उसकी टेरिटरी है, ऐसे ही उसकी टेरिटरी में वो गुस्सा है, गुस्सा ही है, ठीक है ना, उस पर अटैक हो, मतलब उसकी प्राइड पे अटैक हुआ है। तो वो वही है कि वो एंड तक पीछा करता है उनका, ऐसे ही कि वो अगर निकल भी गए हैं, सत्या उसको उनको लेके चली भी गई है इन द इंटरनेशनल वाटर्स, तो वो पीछे कहता है उसको कि वी आर नाउ इंटरनेशनल वाटर्स, मतलब मुझे नहीं परवाह, मुझे मारना है। ऐसे ही। तो वो उन्होंने बड़ा अच्छा करेक्ट। अच्छा, जो उसमें जो है एक्शन की अगर हम बात करें, तो वो सीक्वेंस वासन बाला साहब ने क्या सीक्वेंस बनाया है उसका, कि वो जैसे ही वो मिलता सत्या को मिलता है वो इंस्पेक्टर, तो वो पीछे से उभर कर आती हैं और फायर करती हैं, और पीछे जिगरा का टाइटल सॉन्ग चल रहा है और स्लोमो में आलिया आगे जा रही है। वो इतना गूज़बम्प है, कितना कमाल का सीन है वो, कि वो उसका हाथ पकड़ती हैं, वो जब विदंग देखता है आलिया को कि आ गई है फाइनली, तो वो बहुत बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार सीन। और वो सीन बड़ा खूबसूरत है। वो कहते हैं ना कि मूवी इस तरह की होनी चाहिए और उसमें सीन इस तरह के होने चाहिए कि देखने वाला कहे कि भाई रुक जाओ यार, क्या होने वाला है। तो वो सीन बड़ा अच्छा है जब वो उसे बिठाते हैं चेयर पर, उसे करंट लगाने लगते हैं फाइनली, उसके भाई को मारने लगते हैं, तो वो जैसे ही वो बस दबाने लगता है, वो सब कुछ तैयार है, ऐसे से गाड़ियाँ आ रही हैं, और मेरे ख्याल से देखने वाले कह रहे होंगे कि बस जब मर जाएगा वो नहीं बचा पाएगी। तो वो बड़ा खूबसूरत उन्होंने सीक्वेंस इमोशंस के साथ जोड़ा है उन्होंने, और लाइट के साथ जोड़ा उन्होंने, और एक्सप्रेशंस के साथ जोड़ा, वो बड़ा खूबसूरत। अच्छा, वैसे भी आप एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि आलिया जो है पूरी फिल्म के अंदर कैरी करके आई है फिल्म को। अच्छा, मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लॉ लगा इस फिल्म के अंदर, कि जितने आलिया ने एक्सप्रेशन अपने फेस पर लेकर आई हैं, उतने स्ट्रॉन्ग डायलॉग नहीं थे। मुझे कहीं ना कहीं ये फील आती है कि क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो, और क्योंकि वो एक स्टेप आगे चली गई एक्टिंग में, अब उनको लग गया पता कि यार ये फिल्म जो है वो कैरी कर रही हैं, एक किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन जिस तरह के स्ट्रॉन्ग पंच होने चाहिए एक इमोशनल सीन पे, उस तरह के वो आए हुए, पता नहीं वो राइटिंग का इसमें। मैं बस ये कहूँगा कि जाने दें, माफ़ कर दें आप, कोई बात नहीं, क्योंकि वो बड़ी एक्ट्रेस हैं और हो जाती है इंसान से गलती। कहाँ हुई है ये बात हम छोड़ देते हैं। लेकिन अब बाकी पैकेज एक देखा जाए मूवी का, तो मेरे ख्याल से
बड़ा अच्छा पैकेज। जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल से लोगों को ये मूवी देखनी भी चाहिए। हाँ आलिया जी ने एक दोबारा से एक अच्छा काम किया है। उसमें इमोशन सीन भी बहुत कमाल है कि जब फाइनली वो पहुंच जाते हैं जी, जी बचा जी, लेती है और वो उसी बैल्कनी के पास जाती हैं आलिया जहाँ पे उनके वालिद साहब ने हाँ खुदकुशी बड़ा ये कितना कमर और हसाम यार, ये क्या खूबसूरत सीन है। जहाँ से मूवी स्टार्ट हुई है हाँ, वहीं से ही खत्म ऐसे ही ऐसे ही है बहुत उसी फ्रेम से खत्म हो रही है। और क्या खूबसूरत यार वो लाइट है, और वो जो टॉप उन्होंने सीन लिया है वो बड़ा। हाँ जी और अंकुर जो है वो आलिया को देख रहे हैं बचपन में वो बहुत कमाल उन्होंने सीन क्रिएट किया है वहाँ पे क्योंकि आलिया जब बैक होती है पीछे देखती है उनको तो लेके वो दिख तो अंकुर ही रहा है लेकिन अंकुर जब देखता है तो वो छोटी बहन बहन वो खड़ी उसी पोस्चर में। उसी प्रेशर में है वो ये भी बड़ी बड़ी हाँ जी कौन है? हाँ क्या बात है क्या खूबसूरत तो बस नाम बता। हाँ ऐसे अच्छा उन्होंने गानों की कलेक्शन जो है वो बड़ी खूबसूरत रखी है। जब वो मनोज बाबा जी जब चलाते हैं और वो जारी है ईमान मेरा प्यार फिर जिंदगी, वो क्या खूबसूरत उन्होंने वो गाना भी बीच में रखा हुआ है। हाँ और उसका और इसी तरह पुराना भी एक गाना है कि जैसे फूलों का तारों का सबको यही कहना है ये टाइटल में चल रहा हाँ जी वो तो रीमेक करके उन्होंने सारा इससे अच्छा तो मेरे ख्याल से और हो ही नहीं सकता था शायद। वेरी बात राइटर ने और डायरेक्टर ने मेरे ख्याल से यही समझा कि भाई इसी गाने को जो है रिमिक्स कर लेना चाहिए। बिल्कुल। बाकी ओवरऑल अगर हम देखें तो एज ए डायरेक्शन, एज ए स्क्रीन प्ले, एज ए एक्टिंग, ये बहुत ही एक बाकमाल मूवी है और वन टाइम वॉच वन टाइम वॉच लाजमी है। और आलिया के एतबार से मैं ये डेफिनेटली कहूँगा कि उनके लिए एक बड़ा चैलेंजिंग रोल था कोई शक बिकॉज शी इज़ नॉट लाइक दैट। हाँ ठीक है, उनका जो फेस है ठीक है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है ठीक है, और इस तरह की स्टैटिक चेहरे के साथ जो है वो पूरी मूवी को कैरी करना और बिना किसी एक्टर के और नॉन फेस एक्टर। जी वो टोटली ओरिएंटेड उन्हीं पे थी, उन्हीं पे वो पूरी जी। लिखी हुई सी बनी थी। और अच्छा मैं एक जगह सुन रहा था क्योंकि ये मूवी जब आलिया के पास आई तो तब उन्होंने ना रिसेंटली अभी बर्थ किया था अपनी बेटी राहा नाम है जी जी सभी जानते हैं सभी, तुम तो कोई छुपा नहीं हुआ। तो वो जो बेटी है उन्होंने जब उनका जन्म हुआ था तो एट दैट मोमेंट शी वाज लाइक मदर। ठीक है, तो जब उनके पास ये स्क्रिप्ट आई ना तो बड़ी कनेक्ट किया उन्होंने, तो तब वो उनके साथ ही बड़ा जुड़ा और तब से ये पाइपलाइन में थी कि हाँ। और रिसेंटली ये करण जौहर साहब ने ही प्रोड्यूस करनी थी बट फिर साथ वो को प्रोड्यूसर भी बनी कि मैं भी इसमें जो है वो अपनी इनपुट दूंगी, खुद उन्होंने भी प्रोड्यूस के साथ में मिलकर किया। तो और उन्होंने दूसरा उनका ये एक तो ये था कि वो फील बड़ी गट थी अंदर से आई थी जो कि डेफिनेटली बड़ा एक बोल्ड स्टेप है। और दूसरा ये कि वो खुद को भी चैलेंज करना चाह रही थी कि मैंने जिस तरह के रोल्स प्ले किए हैं तो आई गेस कि काफ़ी बखूबी जो है वो बिल्कुल जस्टिस हुआ है इस कैरेक्टर के साथ उन्होंने। ठीक है, और कहीं इस तरह ऐसा लगा नहीं कि यार कुछ रह गया। बिल्कुल वो बड़ी बांध के रखती है फिल्म आपको एक्टिंग के थ्रू बहुत बांध वो एक बड़ा खूबसूरत सा मेरे ख्याल से लास्ट अभी सीन है शायद हम बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा खूबसूरत सीन है जब वो जहाज़ से उतरता है उसको लड़के को लेकर आता है वो वकील, तो वो आलिया जी निकलने वाली होती हैं उसी प्लेन में, तो वो कहता है कि आई एम सॉरी, तो वो ऐसा बड़ा बड़ा के पीछे हो जाए ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते, सॉरी ये रहा। बाकी सर आप रिव्यू ने कितने क्या रेट देंगे इस बार? ड्यू टू आलिया और उनकी एक्टिंग स्किल्स की और अगर बात करें ड्यू टू आलिया मैं इसको 8.5 दूंगा आउट ऑफ 10। मुझे ये लगता है कि ये डिज़र्व करती है फिल्म। सर यही सेम 8.5 बिल्कुल मेरा भी यही है। मेरा एक्चुअली 0.5 कम है थोड़ा सा, 8 आउट ऑफ 10 बिकॉज अगर हम सिर्फ आलिया की बात करें तो उनके एतबार से जो है वो उन्होंने बहुत अच्छा निभाया, बट आई गेस के इस स्क्रिप्ट के एतबार से आलिया वाज नॉट अ बेटर चॉइस, तो आई गेस कोई और होता तो और अच्छे से। बट अगर हम आलिया की बात करें तो उन्होंने बड़ा बखूबी निभाया। ऐसे आखिरी बात यही है कि आप अपने रिश्तेदारों से प्यार करें, मोहब्बत करें, उनसे मिलें। रिश्ते होते ही मिलने के लिए हैं, एक दूसरे का साथ देने के लिए होते हैं, लेकिन कभी भी जो आपके खून के रिश्ते हैं, आपके जो भाई बहन हैं, उनको कभी भी आप सेकंड ना रखें। प्रायोरिटी हमेशा अपने बहन भाइयों को ही दें, क्योंकि यही काम आते हैं जी जो भी हो। और बहनें तो सबसे ज़्यादा काम आती हैं, देखा जाए तो हिस्ट्री भी इसी तरह की बातों से भरी पड़ी है, और हम खुद भी हकीकत देखते हैं तो जो बहनें हैं वो बड़ी सेंसिटिव होती हैं अपने भाइयों को लेकर, अपने बाप को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर।
तो कभी भी अपने बहन भाइयों को जो है वो सेकंड ना रखें, सेकंड प्रायोरिटी ना दें, हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दें। बस यही आपके लिए मैसेज है लास्ट पर। और ये तो एक तो अगर ये भी है ना कि सही हो या गलत हो, साथ खड़े रहना जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो ज़रूरी है। ऐसे ही हर हाल में आपने उनका साथ देना। बाकी मज़ीद इस तरह के रिव्यूज़ जो है वो देखने के लिए हमारे चैनल अनकट रिव्यूज़ को सब्सक्राइब करें, और आपको अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि मज़ीद आपको और कौन सी मूवीज़ पर रिव्यू देखना पसंद है, आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।